किसान भाइयों, ये देखिए इन भाइयों ने गन्ना छोड़ के सब्जी का काम किया है। इन क्यारियों में पालक, मेथी वगैरह वगैरह हैं। सामने लहसुन है। ये देखिए लहसुन, प्याज। ये बरसीम है थोड़ी सी जगह में। दरअसल इनके पिताजी और दो भाई थे। एक पे तो ये परला हिस्सा जा गन्ना खड़ा है, बीच में डोड़ा है। ये 2.5-3 बीघे होगा, 2.5-3 बीघे नंबर होगा। और एक के ये थे। वे भी 5 लड़के हैं, ये भी 5 हैं। और अलग भी ज़मीन है इनका, लेकिन घट गई आपस में, इन्होंने बंटवारा कर लिया भाइयों ने। ये देखिए मेथी बो रखी है और इसे घर में भी इस्तेमाल होती है, फ्री की सब्ज़ी। और अपना पेंट भी दिखा देते हैं। ये पालक है, देखो। ये कोई से भाई की है, ये बरसीम बो दी घर के लिए चारा। अब आप ये सोच रहे होंगे इनका गुजारा कैसा हो रहा है इसमें। भाइयों, ये तो इनकी ज़मीन जो दादा लाई है, इसे शौक़ में कर रहे हैं। एक इनका साइड बिजनेस है। इनके चाचा ताऊओं के कम से कम 10 लड़के हैं दोनों परिवार में। और गांव वाले कभी नहीं सोच सक रहे थे यार इनका गुजारा कैसा होगा, इतने बालक इनका होगी है। लेकिन परमात्मा जब जन्म देता है तो कमाने खाने के भी रास्ते खोलता है। आज इनके पास में 6-7 तो जेसीबी हैं। ये कैसे हुई? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, किसान खेती में लगे रहे, जो बड़े किसान थे यार, जिनकी सोच नहीं थी। इन्होंने मेहनत मजदूरी की, जेसीबी वालों के साथ में लगे, उसकी बारीकी सीखी। फिर इन्होंने खुद खरीद ली, पुरानी ली पहले। जो बड़े ठेकेदार थे उनकी ले ली उधार सुधार। मेहनत करते रहे, उनका पैसा तारते रहे। पिछले साल इन्होंने एक नई जेसीबी खरीदी। अभी इतने अपने आप में सक्षम हैं। जो इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, वे बच्चे खुद ड्राइविंग करने लगे। पहले तो ये औरों को ड्राइवर रखते थे। अब इनके जो बच्चे हैं वो जेसीबी चलाते हैं और ट्रैक्टर भी खुद चलाते हैं, बल्कि ड्राइवरों को भी मौका देने लगे। अब देखिए ये जो इनकी घर की महिलाएं हैं, ये आकर बरसी ले जाती हैं। गांव गोरे में ये चक है इनका। ये बरसी है, 5 भाइयों का हिस्सा है। इसमें भी इन्होंने कुछ, ये शायद कण बोया है प्याज का। देखिए घर की बरसीम, घर की प्याज। एक तो अपने दूध के लिए पशु रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, 1-2 रखते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब दूध पीने के लिए। भाई जो आदमी गांव में पशु नहीं रखता उसकी भी दुर्गति है। दूध सही नहीं मिल पाता। एक दूधिया महुए का तेल लगाते हैं झाग मारने के लिए, उसकी महक आती है। कई बच्चे तो उस दूध को सूंघ के छोड़ देते हैं, नहीं पी पाते। तो भाइयों, अपने घर की चीज़ अपनी होती है। अब देखिए चारा हो गया। घर की महिलाएं आएंगी, 3-4 इकट्ठी आती हैं, बोलती बतलाती आएंगी। अब अपने टुकड़े में से अपनी बरसीम काटेंगी, साग तोड़ेंगी। पालक का साग तोड़ लो, सरसों का ले लो। ये डोल पे मूली, शलजम बो रखी हैं। मतलब डेली की तो सब्ज़ी होगी घर की। और 2-4 गोले कर लेते हैं, नहीं तो गोले मोल मिल जाते हैं, गोले उनमें रड़ा के, या भूस में बरसी मिला के पशु को कर देते हैं। खल चूरी की चिंता नहीं की, इनके आदमी कमा रहे हैं, इनके ट्रैक्टर जेसीबी चल रही हैं। जो किसान प्योर खेती कर रहे हैं उनसे बढ़िया खुशहाली इनके घर में है आज के टाइम में। घर मकान इन्होंने बहुत सुंदर बना रखे हैं। क्यों ना बनाए? जो खालिश खेती में किसान है, 2 हेक्टर का है या कम का है, ज़्यादा का, वो बहुत दुखी है आज के टाइम में। तो भाइयों, किसान जब तक साइड बिजनेस नहीं करेगा, घर में खुशहाली नहीं आएगी। भाई 100 बीघे के किसान तो बहुत कम है। बहुत से किसान 600 बीघे के हैं। कुछ मेरे भाई कहते हैं ये सीलिंग में क्यों नहीं आए।
अरे बावड़ो, वो 600 बीघे एक के नाम पे नहीं होती। किसान बहुत तेज़ है, अपने बच्चों के, घरवाली के, रिश्तेदारों के, जिन्हें किस किस के नाम करा देते हैं। सब सीलिंग से बच जाते हैं अपने हिसाब से, और जो घनी हिसाब से फालतू थी वे सीलिंग में भी चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपना बचाव रखता है। ये तो भाइयों मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो किसान आज नू कह रहे हैं ना दुर्गति है दुर्गति, मैं मानता हूँ। जो किसान खालिश गन्ने के पीछे, अब देखो ये गन्ना खड़ा, ये गेहूं का है, इसका पैसा 4-6 महीने बाद आएगा। खालिश इसके पीछे आदमी समय नहीं काट सकता। और जिन्होंने ये सब्ज़ी बो रखी, ये नहीं कि पालक, हालांकि इस जो पैंट में ले जाएंगे नगद पैसा आता है फालतू चीज़ का, जो हमारी सब्ज़ी है, लेकिन क्या है इनके साइड बिजनेस हैं। भाइयों किसानों ने, किसी ने तो डेयरी कर रखी है, कोई घर में सरकारी नौकर है, किसी का प्राइवेट बिजनेस है। तो जिनका काम चल रहा है वो खेती कर रहा है मज़े में, उसे टेंशन कम है। या फिर घना बड़ा किसान है, उसका रोटेशन बना हुआ है, वो सही खुशहाल है। नहीं तो भाई जो मीडियम किसान है उसका कोई नौकरी नहीं है और सारा कुनबा खेती में लगा हुआ है, उसकी दुर्गति है। कारण क्या है, घर में अगर 4 भाई हैं तो 100 में से 1-2 परिवार ही है जो संगठित रह रहा। सब में वे आवें काले सिर वाली, हफ्ते काम जुड़ जा, फ़ोन पे बात हो, मम्मी नू मेरी जेठानी नू करा, मेरी सासू ने नू कहा। फिर मम्मी कहते तू किसी का हिल्ला ना करिए, केली हो जा, न्यारी हो जा, अभी आगे तेरे बालक होंगे, इतना तू बहुत कुछ कर लेगी। हनी जब तेरे बालक बड़े हो जाएंगे और तू न्यारी हुई तो तू चौड़े में रह जाएगी, तेरे पर कुछ नहीं बचने का। तो माँ भी ऐसी शिक्षा देने लगे अपनी लड़की को। कोई बिरला माँ होगी जो अपनी बेटी को नुकाएगी, बेटी कुनबा है, जुड़ कर चलिए, दुख सुख में अपना काम आवे है, और सबका कहना मानिए, सासू की सेवा करिए, दुरानी जेठानी की इज्जत करिए। लाखों में एक आध माँ ऐसी मिलेगी जो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देगी। सच्चाई ये है, अरे वरना सबकी जो शिक्षा है ऐसी हैं बस। कुछ कह नहीं जाता, ज़्यादा कहूँगा तो भाई मुझे गाली देने लगेंगे भाई, जिन्हीं में कमी दिखाई देगी या जिनकी मैं सच्चाई बता दूँगा। तो इसलिए मैं कोई बुरा ना मानना, मैं सभी को कह रहा हूँ। तो मेरे ये नियम मेरे घर में भी लागू होते हैं, आपके भी होते हैं, सभी के होते हैं। तो भाइयों मेरा निवेदन तो ये है, एकजुट रहो, परिवार जोड़ के चलो, संगठित रहो। देखो न्यारे तो सभी होते हैं, जिनके घर में राढ़नी, अडानी, अंबानी परिवार भी न्यारे हुए हैं। राहुल गांधी और संजय गांधी का बेटा अरुण गांधी, क्या नाम है, वो भी अलग अलग हुए हैं, वरुण गांधी। तो जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं वो भी अलग हुए हैं, होते तो सब हैं। लेकिन मेरा वे तो घने बड़े आदमी हो गए, उनको तो कुछ कमी नहीं। लेकिन एक छोटा आदमी अगर न्यारा होता है, खासकर किसान, मजदूर भी मजदूरी कर लेगा, किसान मजदूरी नहीं करता, उसकी तो मजदूरी अपनी खेती है। अब बताओ, हम 3 है घर में, मैं हूँ, पुनीत है, बबलू है, अगर हम तड़के न्यारे हो जाएं तो ये थोड़े थोड़े खोड़ा होंगे, मुझे भी हिस्सा चाहिए कि लोंडी लारी का, कोथली बादली का खर्चा, इन्हें भी अपने बालक बालने हैं, तो क्या होगा। एक समय वो आओगा, टीपन लेगा, मजदूर के लिए निकलना पड़ेगा। तो किसान गति ख़त्म, मजदूरी कैटेगरी में आ गई है। और जो पहले से मजदूरी कर रहे हैं वो ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि उन्हें एक अभ्यास हो गया काम करने का। और जो नया नया मजदूर बनता है ना, उसे टेंशन होती है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे कहने का काम तो तुम नहीं करा, अगर संगठित रहते तो क्या दिक्कत थी। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन पे 5-5, 4-4 बीघे ज़मीन है, 2 लड़के, दोनों ही मिलिट्री में है या पुलिस में हैं, अपने घर आए हैं खुश हो गए, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप अपना खेती में गुजारा कर रहे हैं, तो उनकी खुशहाली बहुत बढ़िया है, वो अच्छा अपना समय काट रहे हैं। दिक्कत तो हमारी जो तुरंत न्यारे हो जाओ। मान लिया हमारे बड़ों ने मकान बनाए बड़े हिसाब से, भाई मेरे 2 लड़के हैं और आराम से रह लेंगे।
अब 2 लड़के जैसे ही वैसे मिले, बीच में दीवार लग गई। कीमत लगा नहीं सकते क्योंकि बजट नहीं इतना पैसा देने का, तो दीवार लग गई। बाजे मकान मैंने को ऐसी ऐसी बैठ गई थी, बहुत सुंदर बनाई बड़ों ने, और उसके 4-4 5-5 हिस्से होगी। कुछ समय बाद वो ढानी पड़ी, बेकार होगी, हवेलियाँ बेकार होगी। तो भाइयों, मेरा तो मानना ये है कि मकान में भी घना पैसा ना लगावें, क्योंकि कल को अपनी 40-50 साल पीछे जब बटेज होगा, वो सारी हवेलियाँ बेकार हो जाती हैं, वे ढानी पड़ती हैं, लोगों की ऐसी हाय लगती है, वे हवेली खंडर बन जाती हैं। तो भाइयों, इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आप सभी समझदार हैं। जब तक संगठित रहोगे, जैसे झाड़ू है, एक सींग है कोई ताकत नहीं है, 1000 सींग इकट्ठी होकर बांध देते हैं, वो एक इतनी मजबूत बन जाती है। अगर घुमा के भी मारते हो दूसरे को चक्कर आ जाता है, और वो सारे कूड़े को सकेर के भी ले जाती है, एकजुट हो गए। तो भाइयों, मेरा तो कहना यह है, संगठित रहो, इकट्ठे रहो और ईमानदार रहो। जब तक घर में ईमानदार रहेंगे, सब बच्चे बड़े बूढ़े, मेन चीज़ है बड़ा घर का मुखिया, वो ईमानदार रहेगा तो परिवार भी ईमानदार है। मान लिया मैं अगर छल-कपटी हूँ, तो वही संस्कार मेरे बच्चों को मिलेंगे, और वही बच्चों से बोबो में जाएंगे। बहू अगर एक बार को गलत भी है, वो भी संस्कार में रह गए, या तो अपने घर भाग जाएगी, या फिर वो उसी रूप में ढल जाएगी। तो भाइयों, इतना भी ही काफ़ी है। नमस्कार। कल भाइयों हमारी एक टोली चली गई, मैं घूमते घूमते अपने खेतों पर आ गया, और इस खेत में हम, ये पेड्डी है, पिछले साल पौधा था। यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। नमस्कार।